दोस्तों हम लोग को पता है कि वाई जो है, वाई का साउंड य होता है। वाई का साउंड जो है, उच्चारण जो है वो य होता है और यह एक कॉन्सोनेंट है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि वाई जो है वो एक वॉवेल है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे सी आर वाई क्राई मतलब रोना चिल्लाना होता है ना। तो क्राई य आना चाहिए था, लेकिन हम लोग उसको आई बोलते हैं, आई का साउंड आता है क्राई, है ना। जैसे मान लो बेबी, BABY, लास्ट में वाई आ रहा है, ठीक है। तो बेबी ई आ रहा है साउंड, बेबाय आना चाहिए था, वाई का साउंड तो यह होता है ना, उच्चारण तो यह होता है बेबाय, लेकिन बेबी क्यों बोलते हैं उसको, है ना। मतलब कुछ तो है ना। ये समझ में आ रहा है। तो वाई जो है तो एक कॉन्सोनेंट, लेकिन ये वॉवेल जैसा भी काम करता है, वॉवेल जैसा भी काम करता है। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी जुड़वा, है ना, जुड़वा रोल। मतलब वाई जो है एक डबल रोल वाला लेटर है। वाई क्या है? एक डबल रोल वाला लेटर है। वाई है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन वॉवेल जैसा काम करता है। अब जिनको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि ए से लेके जेड तक के अक्षरों में से, है ना, जितने भी लेटर्स है उन सभी में से A E I O U ये 5 जो है वो वॉवेल हैं। और जो बच गए जैसे कि B C D, है ना, ये सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है ना। तो वाई जो है ऐसे तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये वॉवेल जैसा काम करता है। क्या करता है ये? वॉवेल जैसा काम करता है। तो आज के क्लास में हम लोग इसी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कब जो है वाई कॉन्सोनेंट बन जाता है और कब वॉवेल बन जाता है। और आज के बाद ये कंफ्यूजन लाइफ टाइम के लिए खत्म कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, वाई जो है अपना, वाई का जो अपना साउंड है वो तो य है, वो तो य है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। जैसे ये देखो, YELLOW, येलो, य, yesterday, yes, yogurt, yield, yawn, yummy, है ना। वाई का साउंड यह होता है। ये नॉर्मल साउंड है, वाई का अपना मूल साउंड है, मुख्य साउंड है, मेन उच्चारण। क्लियर है? ठीक है। अभी जो है हम लोग सीखेंगे कि वाई का साउंड जो है वो कब बदल जाता है। सबसे पहले जो है, अच्छा कॉपी कलम करके नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आप इस जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, उसका कंप्लीट नोट्स आपको आपके घर तक मिल जाएगा। ठीक है, घर तक पहुंच जाएगा। इसलिए चिल होकर के क्लास को समझिए, ठीक है, कि हो क्या रहा है। कब होता है वाई जो है वो य ना होकर के एक वॉवेल जैसा साउंड करता है। वाई का अपना साउंड कभी ए बन जाएगा, कभी ई बन जाएगा, कभी आई बन जाएगा, ठीक है, कभी। ये देखो, जैसे जब किसी शब्द के लास्ट में ई वाई आ जाए, जब किसी शब्द के लास्ट में ई वाई आ जाए, तो वाई का जो साउंड है, यानी कि ई वाई का जो साउंड है, वो ई यानी बड़ी कार की मात्रा, जिसका प्रतिबिंब होता है दीर्घ ई कार की मात्रा, और अंग्रेजी में कहें तो ई, यानी कि एक वॉवेल जैसे साउंड करेगा, स्वर वर्ण जैसे साउंड करेगा। जैसे KEY, ई बड़ी कार की मात्रा, HONEY लास्ट में ई वाई है, हनी, MONEY लास्ट में ई वाई है, बड़ी कार की मात्रा, यानी कि ये ई जैसा साउंड कर रहा है। ALLEY, MONKEY, मंकी, DONKEY, डंकी, JOURNEY, जर्नी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ई वाई है तो बड़ी कार की मात्रा, ई वाई है बड़ी कार की मात्रा, MONKEY बड़ी कार की मात्रा, है ना। लास्ट में आप जैसे ई वाई देखें तो बड़ी कार की मात्रा, और यहां पे वाई जो है, वाई इज इक्वल्स टू बन जाता है ई, यानी वाई एक वॉवेल के जैसा काम करता है। आई बात समझ में? कोई संदेह? ठीक है। अभी छोटा सा अपवाद है, बट वो अपवाद नहीं है, ठीक है, तो उस पर भी फोकस करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, है ना। अभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो नोट्स है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, एक्सेप्शन है बट फुल्ली एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से ये एक्सेप्शन भी नहीं है। जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई वाई अगर किसी शब्द के लास्ट में आता है तो बड़ी कार की मात्रा आती है, लेकिन सभी शब्दों में नहीं। किनमें नहीं आएगी? CONVEY, OBEY, TREY, THEY, GREY, SURVEY, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 शब्द ऐसे हैं जिसमें ई वाई अगर आपके लास्ट में आ रहा है तो बड़ी कार की मात्रा नहीं आएगी, लेकिन ये साउंड तो वॉवेल ही रहेगा।
ठीक है, तो कन्वे ए आ गया, क्या आ गया, ए, मतलब यही एक्सेप्शन है कि ई वाई आने पे ई भी साउंड आता है, ए भी साउंड आता है, इन शब्दों में ए आएगा, तो ये अपवाद है। लेकिन वाई जो है वो यहाँ पे अपना गुण खो करके, वाई का अपना उच्चारण य ना हो करके वो वॉवेल ही रहेगा। जैसे टी एच ई वाई दे, एक आर की मात्रा ए, आ रही है बात समझ में, तो ए और ई जैसा ही इसका साउंड रहने वाला है। क्लियर है, कोई डाउट? पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी शब्द के लास्ट में, जब किसी शब्द के लास्ट में ए वाई आ जाए, क्या आ जाए, ए वाई आ जाए, तो ए वाई का उच्चारण ए, जैसे मैंने आपको बताया एक आर की मात्रा ए आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए। जैसे डी ए वाई एक आर की मात्रा, एस ए वाई एक आर की मात्रा, एम ए वाई एक आर की मात्रा, डब्ल्यू ए वाई एक आर की मात्रा, एस टी ए वाई एक आर की मात्रा, पी एल ए वाई एक आर की मात्रा, आर ए वाई एक आर की मात्रा, डी ए वाई दिन, एस ए वाई से, कहना, में, वे, स्टे, प्ले, रे। आई बात समझ में? तो ए वाई अगर आ रहा है तो उसका साउंड य नहीं हो रहा है माय डियर फ्रेंड, एक आर की मात्रा ही रह जा रही है। मतलब अगेन हम लोग ये देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू ए, वाई का अपना साउंड क्या हो जा रहा है, ए बन के रह जा रहा है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? आ रही है ना? मतलब क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, चलो, तो बहुत कुछ सीखना है इसलिए आगे बढ़ना होगा ना। चलो फटाफट, क्योंकि लास्ट में आपको नोट्स तो मैंने बताया कि मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि जब किसी सिंगल सिलेबल शब्द, जब किसी सिंगल सिलेबल शब्द, अब कहेंगे सर सिंगल सिलेबल क्या होता है? सिंगल सिलेबल वो होता है, ये देखो, बोलने पर जिसका आवाज एक बार में आ जाए, बोलने पर जिसका आवाज एक बार में आ जाए उसको हम लोग सिंगल सिलेबल कहते हैं। तो शब्द कैसे होने चाहिए? सिंगल सिलेबल होने चाहिए, लास्ट में उसका वाई होना चाहिए, और वाई से पहले एक या एक से ज्यादा भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो ऐसे केस में उच्चारण जो है वो आई होगा, आकार की मात्रा ई, एंड हियर वाई विल बी आई, हियर वाई विल बी आई। आई दिखाता हूं, सी आर वाई क्राई, आकार की मात्रा ई, एफ आर वाई फ्राई, है ना, माई, आई बात समझ में, फ्लाई, आई आ रहा है, आकार की मात्रा और ई, आई, वाई इज इक्वल्स टू आई बन गया, ठीक। अब देखो, बोलने पर जिसका आवाज एक बार में आए, क्राई एक ही बार में निकल गया, फ्लाई एक ही बार में निकल गया, माई एक ही बार में निकल गया। आई बात समझ में? बोलने पर जैसे तुरंत सिंगल साउंड आता है, बोलने पर जब सिंगल साउंड आ जाए, ठीक है, स्पाई, अप्लाई एक ही बार में आ गया, तो कहेंगे सर बोलने पर जिसका आवाज एक ही बार में नहीं आया, ऐसा कौन सा शब्द है? बे बी, बी ए वाई, बे बी, दो बार बोलने पर दो सिलेबल आप यूज कर रहे हैं, बे बी, ठीक है, बेबी। आ रही बात समझ में? स्काई, तो एक ही बार में साउंड आना चाहिए, लास्ट में वाई होना चाहिए, और वाई से पहले एक या अधिक कॉन्सोनेंट होने चाहिए, जैसे एम वाई एक ही कॉन्सोनेंट है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे केस में वाई जो है वो आई जैसा बिहेव करता है। वाई कैसा बिहेव करता है? आई के जैसा बिहेव करता है। बढ़े आगे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है हमारा, जब किसी डबल सिलेबल, देखो अब डबल सिलेबल शब्द भी आ गया, डबल सिलेबल शब्द के लास्ट में वाई हो और वाई से ठीक पहले एक से अधिक कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे केस में वाई जो है ई जैसा बिहेव करता है। वाई विल बी ई, यानी कि बड़ी कार की मात्रा, यानी कि बड़ी कार की मात्रा, बे बी, लास्ट में वाई, बड़ी कार की मात्रा, कैन डी, दो सिलेबल, बड़ी कार की मात्रा, लास्ट में वाई, हैप्पी, बड़ी कार की मात्रा, लवली, बड़ी कार की मात्रा, फैंसी, बड़ी कार की मात्रा, इजी, बड़ी कार की मात्रा, दो सिलेबल, लास्ट में वाई, वाई से पहले एक या अधिक कॉन्सोनेंट हो, मोर देन वन कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे केस में वाई का उच्चारण ई होता है। समझ में आ रहा है? जिनको भी थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा है, इसी क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, समझ में आएगा, है ना? एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं, नहीं समझ में आएगा, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, कमेंट में लिखो सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं सभी कमेंट को पढ़ करके, हर चीज को देख करके
फिर से एक क्लास लेके आ जाऊंगा, तो टेंशन मत लेना कि अरे एक ही क्लास हो गया, नहीं, जितना क्लास चाहिए उतना क्लास मिलेगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इसमें कोई संदेह? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, जब किसी शब्द के शुरू में, जब किसी शब्द के शुरू में दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई आए, वाई जो है आई जैसा बिहेव करता है। जब किसी शब्द के शुरू में दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई आए तो वाई इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा, है ना। ये देखो, शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई हो तो वाई का उच्चारण आई होता है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई, टाइफॉइड आई, टाइप आई, टाइप आकार की मात्रा ई, आई, साइकिल आकार की मात्रा ई, मतलब आकार की मात्रा और ई आ जाएगा, और यही तो बनता है आई, है कि नहीं। तो टाइफॉइड, टाइप, हाइपर, साइकिल, तो वाई यहाँ पे आई बन गया ना, वाई या तो नहीं रहा, आई बस समझो कि वाई कैसे जो है वो डबल रोल निभाता है, कॉन्सोनेंट होकर के भी वॉवेल के जैसा काम करता है, कॉन्सोनेंट होकर के भी वॉवेल के जैसा काम करता है ना। तो आज का कोड क्या है, जिस तरीके से बॉलीवुड की डबल रोल फिल्मों की तरह वाई भी शब्दों में एक अलग ट्विस्ट लेके आता है। हैप्पी में यह एक मीठा स्वर बन जाता है और कभी यस में व्यंजन बनकर इरादा, दृढ़ निश्चय जताता है। आई बात समझ में? क्लियर है तो बोलो हाँ सर, समझ में आ गया। आई बात समझ में? कोई डाउट? वाई जो है कैसे हमारा कभी ई बन जाता है, कभी ए बन जाता है, कभी आई बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है वाई जो है, ऐसे तो अपना उसका मूल साउंड क्या है, यह है, लेकिन ये ई के जैसा साउंड भी करेगा, ए के जैसा भी साउंड करेगा, आई के जैसा भी साउंड करेगा। क्लियर है ना। तो अब समझ में आ गया कि कब कब जो है वो ए बन जाएगा, ई बन जाएगा, आई बन जाएगा, रेस्ट जगह पे और बाकी जो बच गया वहां पे वो यही जैसा काम करेगा, बाकी जहां पे बच गया वो यहाँ पे यही के जैसा काम करेगा। क्लियर है। अब सवाल आता है कि ये चीज, ये नोट्स आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, है ना। ये पहुंचेगा इस किताब के माध्यम से। इस किताब का नाम है अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, है ना। जो भी मैं आपको सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, हर चीज, है ना, पिछले 15 से 20 सालों का अनुभव मैंने इस किताब में डाल दिया है, हर चीज को इसमें लिख दिया है। ठीक है, ये किताब आप अपने घर तक मंगा लीजिए, ये सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि ये जो मैंने आपको सिखाया, ये देखो, ये जो है ये मतलब किताब ही खुला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये पेज नंबर आपको 62 में ये वाला मिल जाएगा, 61 लेसन 10 में ये वाला चीज जो है वो मौजूद है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, ये किताब आपके घर तक कैसे पहुंचेगा? ये किताब जो है वो अमेजोन पर उपलब्ध है। कहाँ पे उपलब्ध है, कहाँ पे मिल रहा है? अमेजोन पे मिल रहा है, ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, घर पे पहुंचेगा ये। ठीक है, अमेजोन जो एप्लीकेशन है, जिस तरह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट नाम सुना होगा आपने, है ना, जानते होंगे आप, मुझसे ज्यादा जानते हैं ये सब चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको संजीव किजानी सर्च करना है, किताब का नाम भी नहीं लिखना है। ठीक है, अमेजोन पे जाइए और लिखिए संजीव किजानी, SANJEEVKIJANI, बस इतना लिखिए, किताब आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ऑर्डर कर लीजिए, घर पे पहुंचेगा, कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी है, घर पे पहुंचेगा, डिलीवरी एजेंट को पेमेंट करके बुक जो है वो अपना ले लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, 9153773478। इस नंबर को संजीव किजानी के नाम से सेव कर लीजिए और इस नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इसमें। ठीक है, बोलिए मुझे किताब चाहिए संजीव सर की। ठीक है, टीम बैठी हुई है, वो आपको बताएंगी, लिंक भेज देंगे, लिंक चाहिए, जो भी चाहिए खुल के बोलिएगा, मुझे किताब चाहिए, किताब मंगाना है, अमेजोन का लिंक भेज दीजिए, सब आपको भेज देंगे। ठीक है, ऑर्डर कर लीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। क्लियर है, समझ में आई? ये किताब जरूर से जरूर अपने घर पे मंगा लीजिए और अंग्रेजी पढ़ने में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, इस सभी प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए दूर कीजिए। ये वो किताब है दोस्तों, जैसे कि ऐसा किताब होता है ना, कि जैसे आजकल क्या है ना, ये किताब लीजिए, अगला साल फिर दूसरा किताब चलेगा, ऐसा नहीं है। ये किताब ऐसी किताब है, जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पहले जमाने में, हमारे टाइम में हुआ करता था कि हम लोग जो है दूसरों को, अपने भैया भाभी, सीनियर जूनियर, किसी से भी हम लोग किताब लेकर के पढ़ लेते थे। तो ये वो किताब है कि आप पढ़ेंगे, आपके बाद छोटे बड़े
कोई भी पढ़ सकता है, और ये किसी भी उम्र में बंधा हुआ नहीं है किताब। एक 5 क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है और एक 55 साल का इंसान भी इसको पढ़ सकता है। ठीक है, ये वो किताब है, तो इसको मस्ट ऑर्डर कीजिए, जरूर से जरूर ऑर्डर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ज्ञान क्लास के सब्सक्राइब फॉलो कीजिए संजीव जाने को। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।